बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय गणित सप्ताह 26 कक्षा 4 की वर्कशीट। आज का उपविषय है बच्चों वजन मापन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राम बाबू की दुकान में वज़न करने के लिए केवल 2 किलो, 5 किलो और 6 किलो का वज़न है, लेकिन वह 1 किलो से 9 किलो तक के वज़न को माप सकता है। वह ये कैसे कर रहा है, उसी के लिए नीचे दी गई तालिका को सोचे और पूरा करे। आपके लिए एक किया गया है। तो देखिए बच्चों, मापे जाने वस्तु का भार कितना है? 1 किलो। तराजू के एक पलड़े पर भार कितना है? 6 किलो। तो तराजू के दूसरे पलड़े पर भार कितना होगा? मापे जाने वाली वस्तु के साथ हमें लिखना है। तो 6 किलो करने के लिए बच्चों 1 किलो है, तो हम 5 किलो का और उसमें जोड़ देंगे। इसी तरह बच्चों 3 किलो है, तराजू के एक पलड़े पे भार कितना होगा? 5 किलोग्राम। ठीक है, तो दूसरे पे कितना होगा? 2 किलोग्राम और मापे जाने वाली वस्तु कितने की है? 3 किलोग्राम। तो उसे हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे। अगला, मापे जाने वाली वस्तु 4 किलो की है, तो तराजू के एक पलड़े में भार हम 6 किलोग्राम का रख सकते हैं और तराजू के दूसरे पलड़े में भार कितना रख सकते हैं बच्चों? हम 2 किलोग्राम और साथ में मापे जाने वाली वस्तु 4 किलोग्राम। अगला देखिए बच्चों, 7 किलोग्राम की वस्तु है, तो तराजू के एक पलड़े में भार हम 5 और 2 7 किलोग्राम का रख देंगे और यहाँ 7 किलोग्राम का भी हम वस्तु रख देंगे। ठीक है, इधर हम वस्तु रख देंगे। अगला 8 किलोग्राम की वस्तु है, तो तराजू के एक पलड़े में भार 6 में 2 जोड़ा 8 किलोग्राम और दूसरे पलड़े में 8 किलोग्राम की वस्तु हम ऐसे के ऐसे रख देंगे। 9 किलोग्राम के लिए बच्चों 6 और 5 11 किलोग्राम। ठीक है, 11 हो गया। अब यहाँ पे 2 किलोग्राम का हम बाट रखेंगे और 9 किलोग्राम की हम वस्तु रखेंगे, तो दोनों ही पलड़ों का जो भार है वो बराबर इस तरह से हो जाएगा। अगला है बच्चों खाली स्थान भरें। अब बच्चों देखिए, खाली स्थान हमें बताना है कि इस बोरी में 10 किलो चावल है और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास कितने किलो के वजन का वजन है? तो एक का वजन कितना होगा? 2 किलोग्राम। जब एक का वजन 2 किलोग्राम होगा तो 5 का वजन अपने आप ही 10 किलोग्राम हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, इस डिब्बे का वजन 500 ग्राम है, तो एक डब्बे का वजन कितना होगा? 250 और दूसरे का भी 250, दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 500। तो एक डब्बे का वजन कितना होगा? 250 ग्राम। अगला है बच्चों, यदि सभी सेब का वजन समान है और दोनों बैंगन का वजन समान है और इसके अलावा पहले और दूसरे पलड़े में वजन तीनों तराजुओं में बराबर है, तो फिर तीसरे तराजू में कितने सेब वजन को संतुलित करेंगे? तो देखिए बच्चों, 3 सेब का वजन समान है, ठीक है, 2 बैंगनों का वजन समान है। तो अब देखिए बच्चों, पहले और दूसरे पलड़े का हमें वजन क्या करना है? बराबर करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ 3 सेब हैं, यहाँ 1 सेब और 1 आम है, तो 1 आम किसके बराबर हुआ बच्चों? 2 सेब के बराबर हुआ। या तो 2 सेब रखो या 1 आम रखो, दोनों बात बराबर है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 आम, 2 सेब और 2 बैंगन, तो 2 बैंगन का मतलब क्या हुआ बच्चों? 4 सेब।
एक बैंगन का मतलब क्या होगा बच्चों? 2 सेव हो जाएगा। तो 2 बैंगन का मतलब 4 सेव हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ हमें बोला है ये एक, ठीक है, और इसका वजन हो जाएगा 2, और ये 2 का, ये 2 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। तो ये 4 और ये 4 बराबर हो गए। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ कितने सेव आएंगे। तो एक बैंगन इसका वजन कितना हुआ? 2 सेव के बराबर। और एक आम इसका वजन कितना हुआ? 2 सेव के बराबर। तो यहाँ पे कुल कितनी सेव आएंगी? 4 सेव यहाँ आएंगी बराबर वजन के लिए। अगला है बच्चों, दिए गए चित्र में हरे रंग के पार्सल का वजन 5 किलोग्राम है। हरे रंग का जो पार्सल है इसका वजन 5 किलोग्राम है। चित्र को समझे, प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए बच्चों, इन दोनों पार्सल का वजन 9 किलो 400 ग्राम है। इसका अगर 5 किलो है, ठीक है, तो नीले का कितना हो जाएगा? तो बच्चों 9 किलो 400 ग्राम में से हम 5 किलो घटा देंगे तो 4 किलो 400 ग्राम नीले वाले का वज़न आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, नीले का वज़न हमें मिल गया। भूरे का और नीले का वज़न यहाँ दे रखा है 7 किलो और 250 ग्राम। नीले का हमारे पास है 4 किलो और 400 ग्राम। तो भूरे का वज़न भी हम यहाँ पे निकाल देंगे। 0, 5, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 4 गए 2। तो भूरे का वज़न होगा 4 किलो और 850 ग्राम। अब देखो बच्चों, हमें प्रश्न क्या पूछे हैं? नीला रंग का पार्सल और भूरे रंग के पार्सल का वज़न कितना होगा? नीले और भूरे रंग के पार्सल का वज़न। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम बताएंगे नीले रंग का है 4 किलो 400 ग्राम और भूरे रंग के पार्सल का वज़न है 2 किलो 850 ग्राम। ठीक है। हरे और भूरे रंग के पार्सल का कुल वज़न कितना है? तो हरा वाला कितने का हो गया? 5 किलो का, और भूरा हो गया 2 किलो 850 ग्राम का। तो इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 किलो 850 ग्राम का इनका दोनों का वज़न हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों जीवन कौशल छूट। छूट का सीधा सा मतलब है किसी भी वस्तु को मूल कीमत से कम कीमत पर बेचना। तो देखिए बच्चों, कोई भी वस्तु अगर हमारे पास है, ठीक है, उसकी जो वस्तु की मूल कीमत है, जैसे किसी भी वस्तु की कीमत 100 रुपये है, उसे हमने दुकानदार से 80 रुपये में ख़रीदा, तो 20 रुपये उसने हमें कम दिया, 20 रुपये कम दाम में दिया। तो बच्चों जो 20 रुपये हैं वो हमारे लिए क्या होगी? वो हमारे लिए छूट होगी, उसने हमें छूट दी है। दी गई तालिका में रियायती मूल्य की गणना करें, आपके लिए एक किया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमें कमीज दी गई है, इसकी हमें मूल्य बताई गई है, कीमत हमें बताया गया है कि इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत है 800 रुपये। अब इस पे छूट हमें बताना है। देखिए 5%, 10%, 20%, 25% और 50%। तो अब देखिए बच्चों, 800 रुपये का 5% कितना होगा? 40, 10% 80, 20% 160, 25% 200, 50% 400। तो देखिए बच्चों, परसेंट निकालने के लिए उसकी कीमत गुणा 5% यानी 5/100। तो ये कितना हो जाएगा? 8 को 5 से क्या? 40 रुपये। ठीक है। तो 5% यानी 40 रुपये। इसी तरह बैग 500 रुपये का है बच्चों, 5%, 25, 10% 50, 20% 100, 25% 125 और 50% 250। क्रिकेट का बल्ला 1100 रुपये का है, 5% यानी 55, 10% 110, 20% 220, 25% 275 और 50% 550। टीवी 16,000 की है, 5% 800, 10% 1600,
20% 3200, 25% 4000 और 50% 8000, ये छूट है। फुटबॉल 4000 का है, 5% यानी 200 रुपये, 10% 400 रुपये, 20% 800, 25% 1000 और 50% 2000। ये बच्चों छूट की कीमत है जो हमने यहाँ पे लिखी। अगला है बच्चों, नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपके लिए एक किया गया है। अब देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे एक तालिका दी गई है। पिज़्ज़ा वस्तु आपको बताई गई है, कीमत आपको बताई गई है, छूट आपको बताई गई है। नई कीमत देखिए आपको यहाँ पे लिखनी है और बचत कितने की वो भी हमें यहाँ लिखनी है। जैसे पिज़्ज़ा 100 रुपये का है, 10% छूट, नई कीमत हुई 90 रुपये, बचत 10 रुपये। जिन सब बच्चों देखिए 1200 रुपये का है, 25% की इसी पे हमें छूट मिली है। ठीक है, तो 300 रुपये की हमें छूट मिली है। 900 रुपये की नई कीमत है, 300 हमें छूट मिली है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन 13,000 का है, 50% पे, तो नई कीमत 6,500 और बचत 6,500। AC 25,000 का है, 10% की छूट मिली है, नई कीमत है 22,500, बचत 2,500। लैपटॉप 30,000 का है, 20% की छूट है, बचत कितनी हुई 6,000 की, नई कीमत 24,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को छूट निकालना सीखना है। अगला है बच्चों संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खाना पीना अंकुरित दालों से बने खाद्य पदार्थ आहार में शामिल करें और उनका सेवन करें। गतिविधि, स्वतंत्रता सेनानियों के नारों को उनके नाम सहित बोलकर अपने अध्यापक को वॉइस मैसेज भेजें। तो बच्चों, आप सभी को हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सभी का आपको नारा उनके नाम के साथ बोल के और एक वॉइस मैसेज अपने अध्यापक को भेजना है। खेल, परिवार के साथ शतरंज का खेल खेलें। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और बच्चों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।